तो स्टूडेंट्स अगर हम समरी करें तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous atom in its ground state। तो हमने ये चंद बातें बताई थी, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने इसके बताए थे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसकी फैक्टर्स जो हैं वो क्या थे हमारे पास? तो फैक्टर्स थे हमारे पास पहला फैक्टर था जिसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जितना इंक्रीज़ हो आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जितना इंक्रीज़ हो जाए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, इसका भी इन्वर्स रिलेशन है। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज था। न्यूक्लियर चार्ज भी जितना इंक्रीज़ हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही इंक्रीज़ होती है क्योंकि इसका उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद हमने बताया था कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, CEC जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि हमारे पास होती है नोबल गैसेस के पास। तो इनमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एंड पे पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट का। पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट जो कि हमारे पास था कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उतने ही हमारे पास उतने शेल्स में हमारे पास न्यूक्लियर कंट्रोल कम हो जाएगा। तो एस का सबसे ज़्यादा, फिर P का आना था, एस फिर P सब शेल, फिर D सब शेल एंड देन F सब शेल। तो ये हमारे पास पेनिट्रेशन स्टेट था। उसके बाद हमने इसके बताया कि इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं। तो हमने पहले बताया था कि इसके डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास जो आयोनिक एनर्जी थी वो डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी रीज़न्स हमने दो बताई थी। पहली रीज़न हमने बताई थी कि एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है? कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के जो सबशेल हैं वो ऐड होते जाते हैं। और दूसरा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया था डाउन द ग्रुप एंड देन वी हैव द पीरियड्स। तो पीरियड्स में आपको बताया था कि पीरियड्स में अलॉन्ग द पीरियड्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। वो क्यों होती है उसकी भी हमने दो रीज़न्स बताई थी। सबसे पहले हमने वहाँ पर रीज़न बताई थी कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो होता है इंक्रीज़। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हुई। और दूसरी हमने बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो रहता है कांस्टेंट। जब शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहा तो शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट ही ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक था आज का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।